आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वंदे नमन करते हैं अमर शहीद हसन खां मेवाती जी को। कृपया 2 मिनट कोई भी आए। जिन्होंने भारत माता की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए भारत और भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए अपना अमर बलिदान दिया, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर अमर शहीदों को हम हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनको भी नमन करते हैं जिनके हम नाम जानते हैं, और उनको भी नमन करते हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया इस भारत माता के लिए। नीम के पत्थर बन गए जिन्हें कोई जान भी नहीं सका। वो फानूस नहीं बने, शिखर नहीं बने, दीवारें नहीं बने, खिड़कियां नहीं बने, दरवाजे नहीं बने, नीम के पत्थर बन गए, और उन्हीं पर हमारे भारत की ये मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुई है। वो वीर अमर शहीद मरे नहीं हैं कभी। मारने वाले मर जाएंगे, मैं कह रहा हूं मौत भी मर जाएगी, लेकिन वो कभी मर नहीं सकते, अमर रहते हैं। मैं चंद पंक्तियां शहीद राजा हसन खां मेवाती जी को और सभी वीर अमर शहीदों को समर्पित करता हूं। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने विष पिया बना शंकर, आत्महत्या के लिए नहीं, लोक उपकार के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, जिसने दुनिया को दिए बादल,
वो सागर कभी ना रीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे। वो दिव्य जीवन, आदर्श जीवन, प्रेरणादायी जीवन आज भी हमारे बीच है और हमेशा हमारे बीच रहेगा। मर करके भी नहीं मरे, अमर हो गए ये लोग। इन्होंने जाति नहीं देखी है, संप्रदाय नहीं देखा है, मजहब नहीं देखा है, सब दीवारों को तोड़ करके सच्चे भारतीय बन करके, सच्चे इंसान बन करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। संप्रदाय का, मजहब का कमजोर करने के लिए एक बात प्रस्तुत करके बाबर ने कोशिश की थी अपने साथ मिलाने की हसन खां मेवाती को, लेकिन नहीं, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं इसके लिए कुर्बान होना मंजूर है, लेकिन इसे दगा मंजूर नहीं है। आज से 45 वर्ष पहले मैंने एक रचना लिखी थी, उसकी चंद पंक्तियां बता रहा हूं आपको। आज क्या हालात है? एक वो समय था, लोग कहा करते थे मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत। मुलाजा फरमाइएगा, मर के भी ना जाएगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मेरे मरने के बाद मेरी मिट्टी से भी इस वतन की उल्फत की, मोहब्बत की खुशबू आएगी। और आज जीते जी इस देश में रह करके भी कुछ ऐसे लोग हैं, भारत माता भी जिनके लिए शर्मिंदा होती होगी। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जहां दुश्मन से मिलते। मेवाती नहीं है जो खुलेआम कह दे तुम्हारा साथ देना मंजूर नहीं है, होगा हमारा मजहब एक, लेकिन इस भारत मां पर कुर्बान होने को मन करता है, राणा सांगा का साथ दूंगा। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जहां दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को, भारत मां को पीड़ित करते। अरे जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है, आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। भारत मां की जय बोलने से पहले भारत मां के नक्शे को देखो, ऐसे लगेगा कि सिर कटा हुआ है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा, अखंड भारत की परिकल्पना हमारे सामने इसीलिए तो आती है, मां के उस सुंदर विराट रूप के दर्शन करते हुए। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा, और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझ मां की लाज बचाओ तुम। और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझ मां की यानी भारत मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पगलो हम हैं आपस में सब भाई भाई। आज सारी दुनिया एक अघोषित युद्ध के यंत्रणा काल से गुजर रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए, विश्व युद्ध तक की संभावनाएं पैदा हो रही है। ऐसे में बहुत आवश्यक है समस्त प्रकार की संकीर्णता और मतभेदों को भूलकर हम आपसी प्रेम, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। इन वीर अमर शहीदों ने एक कितना एकता का संदेश हमें दिया है। हम सब कुछ बाद में, पहले एक भारतवासी है, पहले एक इंसान है। कुछ लोगों को देख करके अब कहने को मजबूर होना पड़ता है। मेरी हजारों रचनाओं में से एक रचना आपने देखी होगी, 20 करोड़ लोग रोज सुनते हैं, पूरे विश्व में सुनते हैं। 100 देशों में तो व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं, 172 देशों के लोग इस जुबान से जुड़े हैं। सीधे सीधे शब्दों में मैंने एक बार कहा था, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग। शब्दों पर ध्यान देना गहराई से, बहुत कम समय में बोलूंगा क्योंकि एक कार्यक्रम में जाना है। और मैं चंडीगढ़ से विशेष तौर से हमीद जी के विशेष प्रेमपूर्ण आग्रह पर यहां आया हूं।
इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए जो मैं कहना चाह रहा हूं, शब्दों पर ध्यान देना है। जो हालात आज हो चुके हैं, लोग हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, विभिन्न आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, और मूर्खता हमारी यह है कि हम उनकी बातों में आकर के, बुलावे में आकर के आपस में टूट जाते हैं और बट जाते हैं। हृदय में पीड़ा होती है, कसक होती है, जो मेरे दिल में, मैं उसे अपने भाव से व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। ये गीता पे चल रहे ना कुरआन पे चल रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब नहीं सिखा सकता है। गीता पे चल रहे ना ये कुरआन पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। ये आग किसने लगाई, ये दंगे किसने भड़काए। हम आयोग बिठाएंगे, खाक बिठाओगे तुम आयोग, तुम नहीं जानते हो किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं। पानी की जगह, सारे बोलो ना एक बार, पानी की जगह आग में घी डाल रहे, फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान है मेरी गली के लोग। इंसान है ये। आज मजबूर होकर के कहना पड़ता है। मैं सबका सम्मान करता हूं। आप हिंदू हैं, बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी जो भी है, मैं प्रणाम करता हूं आपको, हर मजहब का सम्मान करता हूं। लेकिन मजबूर होकर के किसी ने गलत नहीं कहा था, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। सबका सम्मान करते हुए ये मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए, फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान। आगे मुलाजा फरमाइएगा, बड़े प्यारे शब्द हैं। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। आप किस क्षेत्र में बैठे हैं जानते हैं? दुनिया को प्यार का संदेश दिया ये वो ब्रज भूमि है। ये ब्रज भूमि, ब्रज के द्वादश वनों में पंचम प्रमुख भूमि, आदि वृंदावन धाम, काम्यक धाम, काम्यवन धाम, कामवन धाम, कामा में बैठे आप, जहां संदेश आता है काम आ, काम आ, इंसान किसी के काम आ, किसी के काम आ, किसी के काम आ। तू कैसे जिंदगी जी रहा है? तू क्या जानवरों की तरह, बल्कि वो काम आ जाते हैं, तू काम नहीं आ पा रहा है। आग और इतनी पवित्र भूमि में जब कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जैसे पीछे सुनने को मिली, मैं सच बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय में पीड़ा होती है। जहां कभी कृष्ण की तान बजा करती थी और दुनिया दीवानी हो जाती थी, आज मेरे प्यारे भाई, हालांकि सब लोग, कामा के लोग भी, क्षेत्र के लोग कहते हैं आपने पूरे विश्व में काबा का मान सम्मान बढ़ाया। ना ना ना, इस भूमि पर आकर के मेरा मान सम्मान बढ़ा है। मैं इस भूमि के कण कण को सम्मान करता हुआ नमन करता हूं। मैं कौन होता हूं? मैं तो इस भूमि का एक छोटा सा बच्चा हूं। लेकिन कभी कृष्ण की उस तान ने सारी दुनिया में नाम किया था। आज आपके इस लाल की वजह से 172 देशों में लोग कामा को जानते हैं, लेकिन जब सुनते हैं कि यहां पर इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं तो हृदय को पीड़ा होती है। बदनाम जब होता है ये इलाका तो बहुत बुरा लगता है। जब फ्रॉड के किस्से सुनने को मिलते हैं, जगह जगह पर बोर्ड लगाने पड़ते हैं कि आप सावधान रहिए, सावधान रहिए, हृदय को जो पीड़ा होती है मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। धन्य है आप लोग, भारतीयता का एक सुंदर भाव लिए हुए एक महान प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके इस प्रयास की सुंदर जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कभी कहीं आग लगती है, कभी कहीं आग लगती है, कभी कहीं आग लगती है। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में।
कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान, ज्यादा नहीं कहूंगा, अंतिम शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्यार हो हमारा जो एकता की मिसाल रहा है हमारा ये क्षेत्र। मेरे साथ पढ़े हुए वो बच्चे हैं, मैं उनके साथ पढ़ा हूं, गर्व से कहते हैं कहीं हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं आती है, हिंदू में वाली कोई बात ही नहीं आती है। ये आए एकदम से गले लगा लिया, आप हमारे गांव के हो महाराज जी। गर्व का महसूस होता है जब दुनिया कहती है वाने नाम कर दियो सारी दुनिया में। कौन ऐसा, हमारे अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं और ना कभी होगा। और जब ऐसे उदाहरण जन जन तक पहुंचाए जाएं, आप जानते हो फिल्म का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, आप टेलीविजन सीरियल्स के सारे कलाकारों के नाम जानते हैं, लेकिन इनका नाम जानते हैं आप, जिन्होंने इस वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, हंसते हंसते कुर्बान कर दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और इनको जन जन तक पहुंचाइए। एक मिसाल है ये, हसन खां मेवाती इस क्षेत्र में हो रहे माहौल के लिए एक आदर्श मिसाल है। मैं कह रहा हूं ये खाली मेवात क्षेत्र नहीं, खाली इस ब्रजभूमि तक नहीं, खाली राजस्थान तक नहीं, भारत तक नहीं, सारी दुनिया तक ऐसी मिसालें पहुंचाने की कोशिश करो आप। हरि चैतन्य आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके रहेगा, आपके साथ है। अंतिम शब्दों पर ध्यान देना, ये जो हमारा प्यार का माहौल है, ऐसा प्यार फिर से हो जाए। कैसा हो प्यार, शब्दों पर ध्यान दो। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी, हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, और हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। कैसा, तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, और मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब, ज्यादा नहीं कहूंगा, समय की भी मर्यादा है, बहुत लोग यहां आए हैं, स्वागत है आपका इस कामा के दिव्य भूमि में। आप लोग सभी इस दिव्य भूमि से एक दिव्य संदेश लेकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। मुझे तो आप लोग सुनते ही रहते हो, रोज सुबह से लेकर रात तक टेलीविजन के विभिन्न माध्यम से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से आप रोज सुनते हो। तो समय की मर्यादा का पालन करते हुए बस एक बार उस वीर अमर शहीद को हृदय से नमन करते हुए और आपके इस आयोजन की सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए और आपको धन्यवाद और साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आपके साथ रखता हुआ, आपका ये लाठी वाला भैया, मेरे को अनेक नामों से लोग दुनिया में जानते हैं, एक नाम ये भी है, क्या है, लाठी वाला भैया। अब कामा को कन्हैया तो तुम कह रहे हो ना, मुझे तो लाठी वाला भैया ज्यादा अच्छा लगे भैया, और बड़ा आनंद आता है। आप अपना भाई कहते हैं, गर्व से कहते हैं। आपके इस प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। अरे मजा ही ना है भैया, ने जोरदार। आप देखते हो लाखों की भीड़ में बोलता, अब और कछु आदत ना है, पर कान को सुनने की आदत है गई है। एक बार जोर से बोलो ना जरा, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरी बेटी कैसे हो? मेरे शेर याद आ गया आपकी बातों से। राणा साहब के साथ में युद्ध किया था हसन का शहीद राजा मेवाती ने, बहुत अच्छा। तो बाबर से क्या कहा था, ए बाबर मुझे न दे मजहब का वास्ता, ए बाबर मुझे न दे वजन का वास्ता, ए बाबर मुझे न दे मजहब का वास्ता, मेरा देश पर ईमान है, ऐ मेरे कतरे कतरे में हिंदुस्तान है। ठीक है, चलो हरि बोल, हरि बोल। आओ जाओ।
आजो बाजू कोटा से योगानंद शास्त्री जी जो दिल्ली सरकार के अंदर कई बार मिनिस्टर रहे हैं और दिल्ली अपनी माँ हिंदुस्तान नहीं बदली है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा और लड़े। ऐसे शहीदों की वजह से ही नई ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को लेकर करिए। अग्नि का क्या धर्म होता है? अग्नि भवती संगम भवती संगम माने। अग्नि सबसे आगे रहती है और जो इसको छू जाती है वो अपने साथ ले जाती है। तो मैं कहूँगा कि स्वामी जी ने जो कुछ आज कहा है आप उसका पालन करें और देश हमारा आगे बढ़े। स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और वो ये कि हमें बटना नहीं चाहिए, छोटी बातों में नहीं जाना चाहिए। आज हसन खान मेवाती साहब का स्मृति दिवस है। वोट जैसी छोटी बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हम भगवती चरण बोहरा क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह के साथ काम करते थे। उनकी श्रीमती थी दुर्गा भाभी और उसको टेस्ट करने के लिए जबलाबाद में गए दिल्ली में, तो बम हाथ में चढ़ गया, दुर्गा से अवसाद हो गई। लेकिन दुर्गा भाभी अपने काम को छोड़कर नहीं गई, क्रांतिकारियों के साथ रही। अपने अंग वस्त्रों में नीचे हथियार छिपा करके क्रांतिकारियों को दे करके आते। केवल पुरुष ही नहीं, हमारे देश को आजाद कराने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पर शकों का भी राज रहा था। शक राजा रुद्रदामन ने जयपुर में बहुत समय तक राज किया, लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सका। हमारी जो करना कि ऐसे ईमानदार और सादा आदमी यदि और क्या लिखा, जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिल्कुल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर ही भारत का तुझको आजाद कराऊंगा। जी चाहता है मैं ठीक कह दूं। देखिए उस महान क्रांतिकारी ने एक जन्नत के बदले ऐसे लोगों ने आजाद कराया। श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से सिंह साहब जो हमारे राजनीति हमारे दिल्ली के नेता विधानसभा से मैं आप लोगों का दुख समझ रहा हूँ बहुत देर से, और मैं कोई भाषा और नौजवान साथियों, आचार्य जी, शास्त्री जी, आपका मैं नाम जानता नहीं। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास अभी भाई जंगल मंत्री था, कभी अमित मेरा नजदीकी था। मैं ऑलरेडी और अलवर नॉर्थ के जो अध्यक्ष है शेरुद्दीन, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस प्रोग्राम में पिछले हफ्ते बहुत चीजों को मेहनत करी। गुरुवंत जी और इनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मेहनत करी। हमारे बहन लोकप्रिय
मन रे बन जा तू ब्रज धाम, मन रे बन जा तू ब्रज धाम। और संभाले अपने अंदर, और संभाले अपने अंदर राधा के संग श्याम, राधा के संग श्याम रे बन जा तू ब्रज धाम, मन रे बन जा तू ब्रज धाम। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। जय जय ब्रज भूमि, जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय ब्रज भूमि। छोटा सा महाराज जब आएगा बना हृदय को तू वृंदावन, गुलाबी था उसमें मनमोहन, गुलाबी था उसमें मनमोहन। और बिठा ले उसके अंदर, और बिठा ले जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। और बिठा ले उसके अंदर, और बिठा ले उसके अंदर ग्वाल बाल बलराम रे बन जा तू ब्रज धाम, मन रे बन जा तू ब्रज धाम। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, ये दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। देखो अंदर बाहर हर क्षण, राधा श्याम बसे यहाँ कण कण। राधा 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 श्याम बसे यहाँ कण कण। तब ही मिलेगा तुझको रे मन, तब ही मिलेगा तुझको रे। जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, हो राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। तब ही मिलेगा तुझको रे मन, तब ही मिलेगा तुझको रे मन। सुख शांति विश्राम रे बन जा तू ब्रज धाम, मन रे बन जा तू ब्रज धाम। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। माया में है ये जग सारा, माया में है ये जग सारा। जिसमें
भटके जीव बेचारा, जिसमें भटके जीव बेचारा। इस जग में कुछ और सार नहीं, इस जग में कुछ और सार। जय जय श्याम राधे श्याम, जय श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। इस जग में कुछ और सार नहीं, इस जग में कुछ और सार नहीं। जप हरि 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 नाम रे, बन जा तू ब्रज धाम मन रे, बन जा तू ब्रज धाम मन रे, बन जा तू ब्रज धाम। जय जय मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया, जहाँ जन्मे सांवरिया, जन्मे सांवरिया। जय जय वृंदावन, जय जय वृंदावन, जय जय श्री कामवन, जय 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 नंदगाम और बरसाना, जय जय नंदगाम और बरसाना। जहाँ बड़े भाग्य से हो आना, जहाँ बड़े भाग्य से हो आना। निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो जी। मन रे बन जा तू ब्रज धाम, मन रे बन जा तू। राजा अश्वत्थामा मेवाती का जो शहीद दिवस है, ये हर वर्ष मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज आपके महाराज साहब, सम्माननीय संसद साहब, सिंगल साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष साहब, उनका नाम नहीं लेंगे तो वो भी हमारे से थोड़ी सी वो नाइंसाफी होगी। 1962 में जान अपनी नमछावर कर दी। हम उससे हैं। सबसे पहले वतन हमारा है, वतन है तो हम सब कुछ है। यही बात तरह तरह की बातें करती हैं, पर लोग क्या इतिहास को नहीं पढ़ते। अगर जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उस चीज से आपको मालूम पड़ जाएगा राजा अश्वत्थामा मेवाती कौन थे। उनकी जो कुर्बानियां हैं, जो आज भी उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। पर कई बार ऐसा होता है, राजा अश्वत्थामा मेवाती का जिक्र साल में एक बार आता है या कई बार नहीं आता है, पर इतिहास कभी छूटता नहीं है। जिस कौम ने अपना इतिहास को याद नहीं किया, जिस कौम ने अपना इतिहास को आगे नहीं बढ़ाया, वो कौम स्वतः ही मिट जाती है। आज यहाँ पर जो ये आपके बीच में राजा अश्वत्थामा के दिवस जो मनाने के विधायक साहब, शमशूर साहब, ऐसा नहीं साहब, आपका पूरा सम्मान है। मैं आज गुजारिश करूंगा आपको। आदि जनाब एम सादिक साहब हमारे बीच में बता रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, उनका स्वागत है। और उनके साथ में हमारे मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जावेद कुरैशी जी हमारे बीच में बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और उनका भी स्वागत है। उस्मान जी जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं, उनका भी स्वागत है। मैं याकूब भाई से गुजारिश करूंगा कि अपनी टीम के साथ में एक बार हमारे प्रतिनिधि जी अध्यक्ष रहे और जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक काम किए। आज हमारा सौभाग्य है ऐसे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी आज इस कामा की धरती पर पधारे हैं। उनका मैं तेजी से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे एम जुबेर साहब जो हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनसे और गंजराज जी से